जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग 7NR रिटेल लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए 7NR को लेके जो इसके निवेशक हैं वो थोड़ा सा पैनिक में है, क्योंकि वजह ये है कि इस स्टॉक के जो प्राइस है इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट नहीं होने का ये मतलब नहीं कि प्राइस लगता है नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, बल्कि इसमें तेजी नहीं आ रही है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक चल नहीं रहा है। जबकि ये एक ऐसा जिस सबसे पहले तो जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं इंडस्ट्री काफी बढ़िया है, और ओवरऑल इस इंडस्ट्री में भी ये काफी फेमस स्टॉक है। तो अगर आपके पास है तो आप संभाल के रखिए, नहीं है तो आप बेशक और बाई कीजिए, क्योंकि जब ये चलेगा तो फिर रुकने का नाम नहीं लेगा, और आपके जितने भी लॉसेज हुए हैं वो रिकवर हो जाएंगे। हालांकि लॉस में तो कोई नहीं होगा अगर सही लेवल पे बाई किया हो, खासकर मैं जो लेवल निकाल के देता हूँ उस लेवल बाई किए होंगे तो। बहरहाल इसमें ओवरऑल समझेंगे किसी ने किसी भी लेवल पे इस कंपनी के शेयर्स को बाई किया है, अगर प्रॉफिट में है लॉस में है उसको आगे क्या करना है, कब कैसे करना है, सारी चीजों को समझिए। देखिए 7NR रिटेल लिमिटेड कंपनी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कंपनी काम क्या करती है। तो जैसे मैंने बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, और उसमें देखेंगे तो ये कंपनी सेल्स करती है ब्रांडेड रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, जो फैब्रिक्स होते हैं, शूटिंग शर्टिंग और अदर टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स होते हैं कपड़ों से संबंधित, उसको ये कंपनी बेचने का काम करती है। और उसमें देखेंगे अगर खासकर पेनी स्टॉक के पर्पज से देखें तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसका शेयर प्राइस बाकियों की तुलना में थोड़ा ठीक है। एलेस्टॉन टेक्सटाइल से भी कंपनी का शेयर प्राइस ठीक है। अब ये समझिए कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। काम के बेसिस पे जो कंपनी काम करती है इसके बेसिस पे इसमें लॉन्ग टर्म में तेजी रहेगी, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इसका फंडामेंटल उस हिसाब का है कि नहीं कि लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल हो। तो इसका जो मार्केट कैप है बहुत कम है, इजीली इसको कोई मैनिपुलेट कर सकता है, ये एक दिक्कत है। रिटर्न ऑन इक्विटी फिलहाल निगेटिव में, लेकिन जब मैंने जैसे कहा कि जब स्टॉक चलना शुरू होगा सारी जो चीजें इसमें फंडामेंटल नेगेटिव है वो उसकी भरपाई हो जाएगी। एक साल के चार्ट में आप देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 5 रुपए, यहीं पे भी इसका प्राइस ठहरा हुआ है, और 5 रुपए के नीचे इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी नहीं गया है और ना ही जाएगा। जाएगा तब दिक्कत की बात होगी, क्योंकि अभी क्या है कि स्टॉक अपने देखिए इस यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में था, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन फेज में है तो जब इसको ब्रेक करेगा तभी प्राइस ऊपर जाएगा, और कंसोलिडेशन रेंज में होता है तो जब इसमें मतलब प्राइस इससे बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर जाता है, ना कि ब्रेकआउट होता है, ना कि ब्रेक डाउन होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो बेशक आप इस समय दीजिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एवरेजिंग करना चाहते हैं आपके पास पहले से, मान लीजिए किसी ने टॉप पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, किसी ने यहाँ पे बाई किया, तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं। अब रही बात कि एवरेजिंग करना किस जगह पे है, तो उसके लिए जैसे इससे इस लेवल से ऊपर निकले, यानी 5 रुपए से ऊपर निकले मोमेंटम के साथ, तो यहाँ पे आप इसको और बाई करके एवरेजिंग कर सकते हैं। कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, नया बाई करना चाहते हैं, तो वह भी यही काम करेगा कि जब इस लेवल के ऊपर इस कंपनी का शेयर प्राइस निकलेगा तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी शुरू बाई कीजिएगा, और जब इस लेवल को यानी 8 रुपए का हाई है प्रीवियस है इसको ऊपर निकालेगा तब फिर इसके ऊपर और आप इसमें एवरेज मतलब अपनी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी के लिए यही रणनीति आपको अपना के चलनी है। अब कुछ और चीजों को इसमें देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कुछ अन्य चीजों में जैसे यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर्स के अगर नंबर को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि जो कंपनी के सेल्स हो रहा है पिछले ओवरऑल देखें तो अभी भी पिछले 2-3 क्वार्टर के मुकाबले स्थिर स्थिर बना हुआ है, कोई बहुत ज्यादा तेजी है बहुत ज्यादा गिरावट वाली बात नहीं। पिछले 2 क्वार्टर की तुलना में देखेंगे तो जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आया है उसके मुकाबले तो रिजल्ट अच्छा ही आया है। और इसके बदौलत देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, हालांकि कंपनी प्रॉफिट में तो थी नहीं, टेक्सटाइल सेक्टर के जितने भी पेनी स्टॉक्स है सब देखेंगे तो लॉस में ही अभी आपको चलते हुए देखने को मिलेगा। तो ये लॉस यहाँ पे हल्का सा बढ़ा है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। यहाँ पे बैलेंस शीट में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास जो डेप्ट है यानी कि जो कर्जा है, ये कर्जा पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ा सा कम हुआ है। और ये कर्जा कम हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा स्थिति यहाँ पे बेहतर होते हुए दिखा है, और आने वाले समय में ये स्थिति और बेहतर होगा। इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी देखते हैं, तकरीबन 11% के आसपास प्रोमोटर्स है, जो कि ठीक है। अब पेनी स्टॉक में तो इतने भी देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे इतना है 10% के आसपास, तो इसको बढ़िया माना जाएगा। अब अगर ओवरऑल बात करें कि इस जो हमारा ये 7NR रिटेल स्टॉक है इसमें करना क्या है, तो इसमें अभी जिसका इन्वेस्टमेंट है जिसमें बताया अभी होल्ड करके चलिए, और जब 5 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं। कोई फ्रेश एंट्री से स्टॉक लेना चाहते हैं तो वो क्या करेगा कि 5 रुपए के ऊपर निकलने के बाद ही एक स्मॉल क्वांटिटी इसमें आप बाई करके चल सकते हैं, और फिर जब तेजी आएगी 8 रुपए के ऊपर तो इसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसमें यही रणनीति अपना के चलनी है। मन में कोई सवाल हो कमेंट में मुझसे जरूर पूछे, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।